जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम तारिक, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस पॉडकास्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरी टीम कुछ क्वेश्चंस लेके आई है आप लोगों के, जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग फेसबुक पेज के ऊपर और इसी तरह यूट्यूब पे चैनल के ऊपर जो है वो आप पूछ रहे होते हैं, तो वही क्वेश्चंस आपके आज इंशाल्लाह आपको आंसर करते हैं। अच्छा सर, पहला सवाल ये है कि काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ ने एक कोर्स मुतारिफ कराया है रीट्स बैचलर के नाम से, जो कि रियल इस्टेट के बारे में। क्या बच्चों को वो कोर्स लेना चाहिए या कोई भी डिग्री करके रियल इस्टेट की कैरियर में एंटर हो सकते हैं? अच्छा, भाई का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी यंगस्टर जो है जिसने अभी इंटर किया है, FA FSC किया है, तो ये बंदे कैसे जो है वो आप आ सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर? क्या उन्हें कोई डिग्री करनी चाहिए या वो कोई डिप्लोमा करके फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं? तो इसमें बड़ा सिंपल सी चीज़ है जी कि पाकिस्तान के अंदर रीड्स का अभी एज सच कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी कोई डिग्री नहीं ऑफ़र कर रही, कोई इस तरह के मामलात नहीं है, अभी उतने उस लेवल के ऊपर नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर आना चाहते हैं तो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आप सबसे पहले जो है वो सर्च करें, उसके अंदर जॉब करें, जॉब करके वहाँ से एक्सपीरियंस लें, कैसे क्लाइंट से बात करनी है वहाँ की ट्रेनिंग लें। वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने क्लाइंट्स को डील करना है, कैसे आपने उनकी सारी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करनी है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस ये गेन कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है कि आपने वो डिप्लोमा वो डिग्री करनी है तो उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जी सर, दूसरा सवाल ये है, जो एज ब्रैकेट है 25 से 35 के बीच में, क्या वो रियल इस्टेट के कैरियर में एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अच्छा, ये वो हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं या वो लोग हैं जो कि परेशान है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर रोज़गार नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो आपको अराउंड 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इससे भी ये तादाद ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो आपको यहाँ पे चंद हज़ार लोग जो हैं उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बाकी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कारोबार है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, सारे ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे लोग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। अच्छी इनकम नहीं है। फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में वो अगर पढ़ाने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो हैं वो उनको उनकी उस टाइम की उतनी कीमत नहीं पे कर रहे होते। तो यहाँ पे रियल एस्टेट में यह है कि अगर आप रियल एस्टेट की किसी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अगर आप फ्रीलांसर करते हैं तो आपको कमीशन की शेप के अंदर भी आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं अगर आप अपना फुल सीरियस होकर इसके अंदर पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं। या अगर आप जो है वो एज ए इसको लेते हैं पार्ट टाइम भी, तो उसके अंदर भी आप इसके अंदर अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इसमें से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें मेरा इन फ्रेश ग्रेजुएट से सबसे यही मुखातब हूँ कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे दी बेस्ट है। आप किसी अच्छे लेजिट डेवलपर के साथ अटैच हो जाएं, आप किसी अच्छी लेजिट कंपनी के साथ अटैच हो जाएं, किसी में आपको साथ कमीशन के साथ साथ आपको बेसिक पे भी ऑफ़र की जाती है, किसी में आपको जो अगर बेसिक पे नहीं की जा रही उसके साथ साथ आपको जो कमीशन है वो ज़्यादा ऑफ़र की जा रही होगी। तो अगर आप इसमें 5-10 साल लगा लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छे गोल जो हैं जो आपने के हैं वो आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लान क्या होना चाहिए उन बच्चों का? अच्छा, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम क्या है? लोग क्या कर रहे होते हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद क्या कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले ये करते हैं कि वो किसी और कंपनी में उन्होंने इंटर्नशिप की। लेट्स सपोज उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उन्होंने इंटर्नशिप किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो चले जाते हैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर, लाइक ऑटोमोबाइल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, वो चले जाते हैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर, लाइक रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप इसी तरह रोटेट करते रहेंगे तो फिर आप कैरियर नहीं बना सकेंगे। फिर आप वही चीज़ है कि एक जगह से आपको 5,000 रुपये ज़्यादा मिल गया तो आप उस साइड पे चले जाएंगे, अगली साइड से फिर आपको 2,000 ज़्यादा मिल रही है तो आप उस साइड पे चले जाएंगे। तो ये है आपका शॉर्ट टाइम प्लान कि शॉर्ट टाइम में तो आपको वो 2,000, 5,000, 10,000 ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपने कोई भी एक इंडस्ट्री को उसकी 100% ग्रिप नहीं ली, उसके मास्टर नहीं हुए, तो उससे क्या होगा कि आपको नुकसान होगा। लॉन्ग टाइम प्लान ये होता है कि आपने अपने कैरियर के स्टार्ट के ऊपर ही चूज़ करनी है कि भाई मुझे किस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर मैं अगर 5 साल या 10 साल लगाता हूँ तो उसके बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ। उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद लोगों का आप उनकी हिस्ट्री देखें कि किसी ने कितने साल लगाए हैं, तो उसने क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ के अंदर गेन की है। तो अगर आप कोई भी कैरियर आप बनाना चाह रहे हैं
मेरा आप सब लोगों को मशवरा यह है कि आप लॉन्ग टाइम कैरियर बनाएं, एक कैरियर बनाएं अपने कैरियर के स्टार्ट के ऊपर ही। जैसे ही आप ग्रेजुएट हों तो आप एक चीज़ 100% अपने माइंड के अंदर प्लान कर लें कि मैंने लाइफ में आगे ये करना है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में आया है कि न्यू बजट प्लान से रिलेटेड जो टैक्स की अपडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें और एलोकेशन परचेज़ करने का मेथड क्या है। अच्छा, ये एक भाई ने क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और जिस तरह बाकी की भी आप मानता है, इसके अंदर ये था कि अब सबको पता है कि अभी जून गुजरा है, 30 जून तक जो है वो नया बजट आ चुका होता है। तो नए बजट के अंदर गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। 7% से इंक्रीज़ करके नॉन फाइलर का 10% कर दिया है, फाइलर का 2% से इंक्रीज़ करके 3% कर दिया है। इससे हुआ क्या? इससे यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा सलाम आ गया है। अच्छे खासे लोग, वो लोग जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, वो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम इतना ज़्यादा ओवर जो है वो एक्सपेंस क्यों इसके ऊपर जो है वो लगाएं। तो ये एक चीज़ है कि ये इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक कनाल की फ़ाइल लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और अगर आप 5 मरला की फ़ाइल लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट्सएवर जो भी है वो आपके साथ एक डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। बाकी शॉर्टली आपको मैंने इसका आंसर कर दिया है। अगर आप एलोकेशन फाइल लेंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको सारे टैक्सेस पे करने होंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपको उसी तरह परचेज होगी जिस तरह के आप DHA के अंदर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपका वही NDC अप्लाई होगा, वही एक प्लॉट की परचेजिंग का जो प्रोसीजर है वही आपको फॉलो करना होगा। एफिडेविट में आप इन सब चीज़ों से, टैक्सेस से, उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, तो उसका एक अलग तरीकाकार है। हमारे चैनल के ऊपर इन दोनों की, एलोकेशन की बाइंग की और एफिडेविट की बाइंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको भी जो है वो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर आपसे पूछे थे। कोशिश की कि उनके ब्रीफली आप लोगों को आंसर कर सकूं। अगर आप लोगों के ज़हन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की क्यूरीज को पब्लिकली डिस्कस करने की कोशिश किया करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट असलान ताड़ को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।